जारी विवाद सड़क से लेकर सियासी मैदान तक गूंज रहा है। 14वीं जेपीएससी रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर जहां विपक्षी दल बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से जांच जारी रहने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का दावा किया जा रहा है। इस बीच आयोग के सदस्य जमाल अहमद को पद से मुक्त करने का भी बाबूलाल मरांडी की मांग के बाद इसमें नया मोड़ भी आता दिख रहा है। सवाल है कि आखिर विवाद से जेपीएससी का पीछा क्यों नहीं छूट रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड लोक सेवा आयोग ने जितनी परीक्षा नहीं ली होगी, उससे अधिक उसके साथ विवाद जुड़े हैं। 14वीं जेपीएससी परीक्षा के रिजल्ट के बाद जारी विवाद हर दिन नए मुकाम तक पहुंचता जा रहा है। कभी छात्रों की नाराजगी, कभी सीआईडी की जांच, तो कभी राजनीतिक दलों के बीच खींची सियासी तलवार मुद्दे को और गंभीर बना रहा है। गुरुवार को बीजेपी और कांग्रेस के नेता छात्रों के मुद्दे पर एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद तनाव के हालात रहे। पत्थर और टमाटर के साथ पानी की भी एक दूसरे पर बौछार हुई। तनाव खत्म होने के बाद भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। मामले को लेकर मुखर बीजेपी ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार के गंभीर होने और सीआईडी जांच के बाद दोषियों को नहीं बख्शे जाने का दावा किया है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भ्रष्टाचार के नए आयाम जो गढ़े जा रहे हैं हेमंत सोरेन सरकार के नेतृत्व में, ये स्वाभाविक ही ये एक दुखद घटना है। झारखंड के इतिहास के लिए एक काला अध्याय लिखा गया है। राजनीति एक अड्डा बना दिया गया है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है हेमंत सोरेन सरकार ने जेपीएससी को, एक संवैधानिक संस्था को। छात्रों के भविष्य के साथ खेलने की इजाजत किसी को नहीं दे सकते, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कितना भी महत्वपूर्ण पद पर क्यों नहीं बैठा हो और वो व्यक्ति कितना भी बलशाली क्यों नहीं हो। सरकार की यही संजीदगी है। जेपीएससी में गड़बड़ी को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी शुरू से ही सरकार पर हमलावर रहे हैं। अब की बार बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा और आयोग के सदस्य जमाल अहमद को पद मुक्त करने की मांग की। बाबूलाल मरांडी ने जमाल अहमद पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया और सीएम से कड़ी कार्रवाई की मांग की। आरजेडी ने बाबूलाल की मांग पर पलटवार करते हुए सरकार की ओर से कार्रवाई जारी रहने का दावा किया है। तो जिन लोगों के ऊपर कोई जांच चल रहा हो, उनकी नियुक्ति ही संदिग्ध है और फिर ऐसे लोगों को इस प्रकार की सेंसिटिव जगहों पर बिठाना, महत्वपूर्ण जगहों पर बिठा करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? यानी जिनकी बुनियाद खराब है, गड़बड़ है, और उससे आप अच्छी बुनियाद की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? तो सारा चीज जब सामने आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। बाबूलाल मरांडी जी नेता हैं, पार्टी अपने बीजेपी विधायक दल का नेता है, तो उन्होंने मांग किया तो सरकार उस पर देखेगी सरकार क्या कर सकती है। झारखंड में चाहे किसी भी दल की सरकार हो, जेपीएससी में सुधार की हर कोशिश विफल साबित होती दिखती है। आयोग चाहे परीक्षा ले या फिर रिजल्ट जारी करे, हर बार विवाद उसका पीछा छोड़ता नहीं दिखता। इस बार मामला गंभीर है। रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर सीआईडी जांच जारी है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन सुधार कब तक होगा कोई नहीं जानता। लेकिन तब तक सियासत गरमाई हुई है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। अगली खबर गिरिडीह से है, जहां भरकट्ठा ओपी क्षेत्र के बाराडीह गांव में विवादित जमीन पर काम करने के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक शख्स पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया। चीख पुकार सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरनी उसे भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार सहोदर यादव का लगभग 30 से 40% शरीर झुलस गया है और उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। आरोप है कि विवादित जमीन पर खूंटा गाड़ रहे थे, तभी विवाद हुआ और पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तरवरिया दखल के हमने अपन पकड़ के इन्हें आने लगे अपन करके मर्दन को लगा में एक बार मार पीट खेले ने 2020 में यह जमीन के विवाद है। तो हमने के जिया डर ले हमने पकड़ के लाने लगा तो सब पकड़ एक उठ के पकड़ के ले गई थी महिला देरवा। तो अभी क्या आदमी घायल है?
मैंने कम बेसी मर गया सबके नहीं, एक पूरा घाल है जगह पेट्रोल पर चले थी तकरा और हाथा उठा सबके चला। इस तरह से जहाँ भी जगह जमीन का मामला होता है रोड पर, इसको थाना प्रभारी को और अंचलाधिकारी को तत्काल हस्तक्षेप करने से मामला शांत हो जाता है, लेकिन इसका कोई इस तरह का रवैया नहीं। जहाँ तक हम जनप्रतिनिधियों का है, हम लोग के पास मैटर उस टाइप का होता है, हम लोग समझाने का कोशिश करते हैं। कई ऐसा मामला को हम लोग आपस में बैठ कर सलटाया भी है। कोई ऐसा मामला आता है जिनको पॉलिटिकल रूप दे करके और लोगों ने इस तरह के फंसाने का कोशिश करते हैं। हम अपील करेंगे यहाँ के प्रशासन प्रशासन को, वरीय पदाधिकारियों को कि तत्काल इस तरह के चीज़ों में हस्तक्षेप करें और दोषी जो व्यक्ति है उस पर कार्रवाई करें। और अब बात करते हैं जमशेदपुर की, जहां के डिमना लेक हादसे ने एक बार फिर से ये याद दिला दिया है कि पानी के आसपास जरा सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। डिमना लेक में डूबने से एमजीएम के 2 होनहार डॉक्टरों की मौत हो गई। घंटों बाद दोनों का शव बाहर निकाला गया। कैसे छोटी सी चूक आपकी जान पर भारी पड़ सकती है, इस रिपोर्ट में देखिए। गहरे पानी में जाने से बचें, एक लापरवाही ले सकती है जान। डिमना लेक बना मौत का तालाब, एमजीएम के 2 जूनियर डॉक्टरों की मौत। गहरे पानी ने ली 2 जिंदगियां। एक मोबाइल, उसे निकालने की कोशिश और देखते ही देखते 2 डॉक्टरों की जिंदगी खत्म हो गई। ये तस्वीरें जमशेदपुर के बोड़ाम थाना क्षेत्र स्थित डिमना लेक की है, जो एक दर्दनाक हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के 3 जूनियर डॉक्टर मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ पहुंचे। इसी दौरान एक डॉक्टर का मोबाइल लेक में गिर गया। मोबाइल निकालने की कोशिश में तीनों गहरे पानी में उतर आए, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पल में ये कोशिश जानलेवा साबित हो जाएगी। लेक का पानी करीब 20 से 25 फीट गहरा था और नीचे दलदल होने के कारण बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो गया। तीनों डॉक्टर डूबने लगे। इसमें से यश किसी तरह तैरकर बाहर निकलने में सफल रहा, लेकिन समीर और सक्षम गहरे पानी में समा गए। सूचना मिलते ही पुलिस और टाटा स्टील सिक्योरिटी की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गोताखोरों ने दोनों डॉक्टरों के शव को पानी से बाहर निकाला। शव बाहर आते ही मौके पर मौजूद परिजनों और साथियों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी। 30 से 30 फीट गहरा है और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा स्लोप है और पूरा स्लिपरी, वहाँ खड़ा नहीं हो सकता कोई भी। तो वो ट्रेस करते करते नीचे गए। पहले एक मिला तो फिर हम उसको ले आए। पहले हम सोचे कि दोनों को एक साथ ले आएंगे, हम दूसरा मिल नहीं रहा, पहले इसको ले आते हैं। फिर दोबारा 10 फीट के गैप में फिर नीचे गए जाते थे, फिर वो दूसरा भी मिला। ये हादसा डिमना लेक की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। हर साल यहाँ डूबने की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन खतरे वाले इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और निगरानी को लेकर सवाल लगातार बने हैं। बार बार हादसों के बावजूद जिम्मेदार कब जागेंगे? वहीं लोगों को भी ये समझने की जरूरत है कि एक छोटी सी लापरवाही और जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। तालाब, झील या डैम जैसे जलाशयों में कभी भी गहराई का अंदाजा लगाकर पानी में ना उतरे। अगर तैरना नहीं आता तो पानी से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और किसी सामान या मोबाइल के लिए अपनी जान जोखिम में ना डालें। याद रखिए, मोबाइल दोबारा खरीदा जा सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से संवाददाता आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कहते हैं पुल सिर्फ 2 किनारों को नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी को जोड़ते हैं, लेकिन जब पुल ही ना हो तो हर कदम डर के साथ उठता है। झारखंड के सिमडेगा में एक ऐसा गांव है जहां बरसात आते ही बच्चों की पढ़ाई, मरीजों की सांसें और ग्रामीणों की जिंदगी एक लकड़ी के पुल के भरोसे टिकी रहती है। ये रिपोर्ट देखिए। ये कोई एडवेंचर नहीं, ना ही किसी फिल्म का दृश्य है। ये सिमडेगा जिले के बानू प्रखंड की सोई पंचायत के बड़बेरा बेलकोना गांव की हकीकत है। यहाँ बरसात आते ही गांव के बीच बहने वाला नाला उफान पर आ जाता है और पूरा गांव दुनिया से कट जाता है। नाले पर पक्का पुल नहीं है और इसीलिए ग्रामीण लकड़ियों को जोड़कर अस्थायी पुल बनाते हैं और उसी पर अपनी जिंदगी का सफर तय करते हैं। हर कदम फिसलने का डर, हर पल हादसे की आशंका, लेकिन मजबूरी ऐसी कि यही रास्ता अपनाना पड़ता है।
सबसे ज्यादा चिंता उन मासूम बच्चों की होती है जो बस्ता कंधे पर टांग कर इसी लकड़ी के पुल से स्कूल जाते आते। वहीं किसी के बीमार पड़ने पर मरीज को खाट पर लिटाकर इसी रास्ते से अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। लोग अपना मेहनत करके बनाते हैं लकड़ी का पुल, जो हर साल ऐसे ही बनाते रहते हैं ये वाला पुल को। जैसे कि पानी में आता है और बहा के ले जाता है और फिर गांव के लोग मिल के ये लकड़ी का पुल को लाते हैं और फिर से रिपेयरिंग करके अपना मेहनत से बनाते हैं। हर साल पैसे सब चांदा करके इकट्ठा करते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि पुल की मांग को लेकर कई बार प्रशासन और जन प्रतिनिधियों से गुहार लगाई गई, लेकिन हर बार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला। पुल आज भी इंतजार में है और ग्रामीण आज भी खतरे के साथ जीने को मजबूर। में पानी भर जाता है तो हम लोग पार होने का बहुत दिक्कत होता है। बच्चा सब छोटा छोटा है और स्कूल जाते हैं, उसको भी पार करने भी दिक्कत होता है और कहीं जाते हैं उसके लिए भी तकलीफ है। सवाल सिर्फ एक पुल का नहीं है, सवाल उन जिंदगियों का है जो हर बारिश में जोखिम के साथ आगे बढ़ती है। अब देखना होगा कि विकास के दावे इस गांव तक पहुंचते हैं या फिर ये इंतजार यूं ही जारी रहेगा। सिमडेगा से न्यूज़ 18 के लिए श्रीरामपुरी की रिपोर्ट। हजारीबाग में केरेडारी थाना क्षेत्र के बुकरू जंगल में पुलिस और राहुल दुबे गैंग के अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी ने बताया कि पुलिस की टीम ने पगार ओपी क्षेत्र में घेराबंदी की, जहां पुलिस को देखकर दोनों आरोपी बाइक छोड़कर जंगल की ओर भागे और पुलिस पर कई राउंड फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी। उनके पास से एक देसी पिस्तौल, 3 मोबाइल और एक बाइक भी बरामद की गई है। पूछताछ में दोनों ने राहुल दुबे गैंग का सदस्य होने और चंद्रगुप्त कोल परियोजना के ट्रांसपोर्टिंग मार्ग पर दहशत फैलाने के लिए फायरिंग और पर्चा फेंकने की बात को स्वीकार किया। हो गया तो हट जाइएगा पीछे। केरेडारी थाना की पुलिस जो है उस क्षेत्र में घेराबंदी के लिए गई। घेराबंदी के दौरान एक अपाची बाइक में 2 लोग जो थाने की गाड़ी की तरफ आ रहे थे, थाने की गाड़ी को देखकर भागे जंगल की तरफ, गाड़ी से गिरे और उतरकर भागने लगे। उनको पीछा किया गया तो एक्यूज्ड की तरफ से फायरिंग की गई और आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की। उस फायरिंग में एक एक्यूज्ड है रागिब अफजल, जो कि डाडीकला थाना का रहने वाला है, तो उसको पैर में गोली लगी और उसको इलाज के लिए बड़का गांव भेजा गया और वहां से सदर में रेफर किया गया। दूसरा एक्यूज्ड जो उसके साथ था जितेंद्र सोनी, उसकी भी गिरफ्तारी स्पॉट से की गई है। और